हेलो स्टूडेंट, मैं शार्लेट। आज मैं आपको कक्षा तीसरी की संचिता पुस्तिका से बांसुरी वाला यह पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, यह जो पाठ है एक नाटिका के रूप में आपके सम्मुख रखा है और इस पाठ का उद्देश्य है कि जीवन में मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे अपने जीवन में कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, पर हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें कभी भी दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और तीसरी बात है कि सूझबूझ से, चतुराई से हमें जीवन का आनंद लेना जरूरी है। मैं एक कहानी के रूप में यह पाठ आपको समझाती हूँ। यहाँ पर चौपट सिंह जो है वह चूहों से कहता है कि यह शहर कितना सुंदर है। वह शहर में आए हैं चूहे, और चौपट सिंह चूहों से कहता है यह शहर जो है बहुत सुंदर है, चारों तरफ पेड़ है, पौधे हैं, और हम अभी इसी शहर में रहेंगे। फिर चिंटू नाम का चूहा है जो उछलता है और उसे यहाँ रहने में बहुत मजा आने लगता है। परंतु यह चिंटू जो है वह चौपट सिंह से कहता है कि इस शहर में एक मेयर है और वो मेयर बड़ा ही कंजूस है, ऐसा मैंने सुना। तो चौपट सिंह कहता है कि हम उस मेयर के पास जाएंगे, उसे विनती करेंगे कि हमें थोड़ी सी जगह रहने के लिए दीजिए। अगर आप ऐसी जगह देंगे तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, सारे चूहे एक जगह पे रहेंगे और आपको हम परेशान नहीं करेंगे। फिर क्या था, सब मिलकर इस मेयर के पास गए और उनको क्या किया, इन्होंने विनती की कि हम सबको रहने के लिए आप एक जगह दीजिए। तो फिर मेयर जो था उन्होंने उसे जगह नहीं दी। चौपट सिंह मेयर से कह रहा है, चुपचाप हम पड़े रहेंगे, नहीं करेंगे तंग, फटे पुराने जूते चप्पल खाया करेंगे हम। देखिए, ये चूहे मेयर से कह रहे हैं कि हम चुपचाप एक जगह पड़े रहेंगे, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बल्कि फटे पुराने जो जूते हैं, जो कपड़े हैं, उसे खाकर अपना दिन गुजारेंगे। तो फिर मेयर जो था वो नहीं माना। मेयर कहता है, ऐसे नहीं मानोगे तुम, दरबान को अभी बुलाता हूँ, पूछ पकड़कर तुम सबकी बाहर तुम्हें भिजवाता हूँ। यहाँ पर मेयर कहता है कि मैं दरबान को बुलाता हूँ अभी, और फिर तुम्हारी पूछ पकड़कर तुम्हें यहाँ से बाहर भिजवाता हूँ। मेयर गुस्से में है और फिर क्या होता है कि तभी मेयर जो है, मेयर के दाढ़ी में, उसके टेबल पर, उसकी सारी चीज़ों पर ये चूहे फैल जाते हैं और मेयर बड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब इन चूहों से मैं छुटकारा कैसे पाऊँ। तो वो एक घोषणा करवाता है कि जो भी इन चूहों से छुटकारा मुझे दिलाएगा तो मैं क्या करूँगा, उनको इनाम दे दूंगा। शैतान चूहों से सबका जो पीछा छुड़वाएगा, स्वर्ण मुद्राओं का थैला वह इनाम में पाएगा। पूरा एक थैला भरकर स्वर्ण मुद्रा वो इनाम में रखता है। और फिर तभी क्या होता है, चौपट सिंह जो है वह मेयर को चिढ़ाता है और बोलता है, कह दो मेयर से तुम जाकर, कर दे यह ऐलान, चूहे तो अब यही रहेंगे, भागेंगे इंसान। चूहे भी परेशान होते हैं मेयर से और कहते हैं कि तुम कहीं भी कुछ भी नगाड़ा बजाओ, चाहे किसी को बुलाओ, अब चूहे तो तुम्हारे ही पास यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि इंसान यहाँ से बाहर जाएंगे। फिर तभी क्या होता है कि नगाड़े वाले ने जो घोषणा करवाई है वह घोषणा एक बांसुरी वाला सुनता है और वह क्या करता है, देखिए, मैंने किया है वादा पूरा, अब है आपकी बारी,
जल्दी से इनाम निकाले, झोली है मेरी खाली। यह जो बांसुरी वाला है वह मेयर के पास इनाम मांगने जाता है बच्चों। क्यों पता है? क्योंकि बांसुरी वाला ने बांसुरी बजाई और सारी चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगे और फिर वो उस शहर से निकल गए। इसलिए बांसुरी वाला मेयर के पास आया है और कहता है अभी मेरा इनाम जल्दी से दे दो। पर मेयर जो था वो बहुत मस्त कलंदर है, वह अपनी बात से मुकर जाता है और मोहरे देने से वह क्या करता है? इनकार करता है। तब बांसुरी वाला बहुत गुस्से में आता है और वो कहता है मेयर से कि तुम धोखा दे रहे हो और आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तो फिर यह आपकी मक्कारी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। इस प्रकार वो मेयर से कहता है और उदास होकर बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठता है। और तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं। बांसुरी वाला जो बात है घटी हुई वो सारी बच्चों को सुनाता है। तभी एक बच्चे को कल्पना सूझती है, वो इस बांसुरी वाले के कान में कुछ कहता है। बांसुरी वाला बांसुरी बजाने लगता है। सारे शहर के बच्चे उस बांसुरी वाले के पीछे जाते हैं और एक गुफा में पहुंच जाते हैं और फिर सब लोगों को वह ये बताता है कि आपके जो बच्चे हैं वह इस गुफा में कैद है और जब तक मेयर मेरा पैसा नहीं देता है आपके बच्चों को वहाँ से यहाँ से बच्चे घर पर नहीं आएंगे। और फिर तभी सारे माता पिता बहुत परेशान होते हैं, मेयर के पास जाते हैं और मेयर से कहते हैं कि आपकी बेईमानी की सज़ा हमारे बच्चों को मिली है, ये आपको अच्छा नहीं लगता, ये आपको शोभा नहीं देता है। तो मेयर परेशान हो जाता है और उनसे विनती करता है कि मैं मेरा वादा पूरा करूंगा, बांसुरी वाले को मैं पैसे दूंगा। और फिर मेयर जो है बांसुरी वाले के पास आता है और बांसुरी वाले को वह इनाम की रकम दे देता है और फिर बच्चों की बताई तरकीब इस बांसुरी वाले के काम आ जाती है और उसको अपने पैसे मिल जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार बांसुरी वाला जो है वह खुश हो जाता है और वह हंसी खुशी अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो यह जो पाठ है इससे हमें ये समझ में आता है कि किसी से किया हुआ वादा कभी मत तोड़ो। देखो पहले चूहे तो मेयर के पास आए थे कुछ जगह पाने के लिए, रहने के लिए, पर मेयर जो है बात से मुकर जाता है, उनको जगह नहीं देता। चूहे परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और वहीं पर वो ठिया देकर बैठते हैं। पर एक बांसुरी वाला जो है वह मेयर की मदद करता है, वह बांसुरी बजाकर सारे चूहों को नदी में छोड़ आता है। अब मेयर की तो परेशानी खत्म होती है। मेयर ने बांसुरी वाले को पैसे दे देने चाहिए थे, परंतु मेयर जो है बात से मुकर जाता है और फिर बच्चों की सहायता से बांसुरी वाला जो है मेयर से अपनी इनाम की रकम ले लेता है। तो बच्चों इस प्रकार यह पाठ है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।